हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 7th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं, अगर वो आप नहीं देखो तो वो भी देख लो। और मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के भी आंसर्स दे दिए, एक्सप्लेन कर दिया है, अगर वो आप नहीं देखे हो तो वो सब आप देख सकते हो। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड मतलब क्या होता है बच्चों, खाना। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण। तो इसमें क्या हो गया, खाना और पोषण मतलब हमें खाने से क्या और ताकत या पोषण मिलता है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, कैन यू रिकॉल मतलब क्या आप याद कर सकते हो क्या। वाई डू वी नीड फूड। नीड मतलब बच्चों ज़रूरत, मतलब हमें खाने की ज़रूरत क्यों है। तो देखो बच्चों, मैं बताता हूँ आपको हमें खाने की ज़रूरत क्यों है। ताकि हम काम करते हैं, हमें ताकत मिले खाने के लिए, और हमें ज़िंदा रहने के लिए भी खाने की ज़रूरत है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। ठीक है बच्चों। सेकंड है व्हाट इज मीन बाय डाइट। मतलब कि डाइट का मतलब क्या है। देखो, जो हम खाना खाते हैं ना अलग अलग अमाउंट में, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको डाइट बोलते हैं। ठीक है। आगे क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर वेरिएशन इन डाइट। मतलब रीजन मतलब बच्चों वजह, वेरिएशन मतलब अलग अलग, मतलब कि डाइट जो जो खाना है उसका अलग अलग होना। क्या वजह है उसकी कि अलग अलग रहता है हर किसी का खाना। तो बच्चों इसका रीज़न क्या है, देखो अभी जो बीमार रहेगा उसका खाना अलग रहेगा, और जो इंसान हेल्दी है जो बीमार नहीं है उसका खाना अलग रहेगा। जैसे बीमार जो रहते हैं उनको थोड़ा अलग खाना देते हैं, जैसे खिचड़ी देते हैं उनको, ये सब देते हैं उनको। जैसे फास्ट फूड ये सब सब मना रहता है खाने के लिए ताकि वो जल्दी से अच्छे हो जाए। तो इसके लिए लोगों का खाना अलग अलग, डाइट अलग अलग रहती है। ओके, अभी आगे देखते हैं। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। सम ऑफ द फूड आइटम्स इन और एवरीडे मील्स आर गिवन बिलो। फूड आइटम्स मतलब बच्चों खाने का सामान, मील्स मतलब बच्चों खाना, बिलो मतलब नीचे, मतलब जो हमारा खाने का रोज हमारा जो खाने का सामान है, जो खाने की चीजें हैं वो नीचे दी गई है। क्या है, रीड देयर नेम्स। रीड मतलब बच्चों पढ़ो, मतलब उनके नाम पढ़ो। क्या है नाम, राइस मूंग दाल आमती, चावली उसल, चपाती ज्वार भाकरी, कैबेज भाजी, पम्पकिन रायता, कैरेट सलाद, ऑनियन पकौड़ाज, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़। ठीक है बच्चों। राइस मतलब बच्चों क्या होता है, चावल होता है। एंड देखो कैबेज मतलब क्या होता है, कैबेज पत्ता गोभी रहती है ना उसको कैबेज बोलते हैं। एंड कैरेट मतलब बच्चों गाजर। एंड ऑनियन मतलब प्याज, ऑनियन पकौड़ा मतलब प्याज के पकौड़े, गार्लिक चटनी मतलब गार्लिक चटनी ये, और लेमन पिकल मतलब कि लेमू का अचार, नींबू का अचार। योगर्ट मतलब बच्चों दही पापड़। तो ये सब अलग अलग हमें नाम दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्या है, विच ऑफ दीज डिशेज आर सर्व विथ लार्ज स्पून्स और लेडल्स एंड विच वंस विथ वेरी स्मॉल स्पून्स। डिशेज मतलब बच्चों खाना, सर्व मतलब सर्व नहीं करते हैं, जो खाने हम देते हैं उसको सर्व करना बोलते हैं। लार्ज स्पून मतलब बच्चों बड़ा चम्मच, एंड विच स्मॉल स्पून मतलब छोटा चम्मच। मतलब क्या पूछा है यहाँ पे कि कौन से खाने, जो इसमें से जो सब नाम दिए हुए इसमें से कौन से खाने हम बड़े चम्मच से देते हैं और कौन से खाने हम छोटे चम्मच से देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बताया बड़े जो ये इसमें से कौन सी जो खाने का सामान है जो बड़े चम्मच से देते हैं उसका नाम देखो क्या है, राइस मूंग दाल कैबेज भाजी, ये सब हम बड़े चम्मच से देते हैं। और छोटे चम्मच से कौन से सामान देते हैं हम, देखो यहाँ पे गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, ये सब हम छोटे चम्मच से देते हैं। ठीक है, अब अचार रहेगा बच्चों या तो चटनी रहेगी वो तो हम बड़े चम्मच से तो निकालेंगे नहीं, छोटे चम्मच से निकालते हैं। ओके, आगे क्या है, नाउ डिवाइड दीज फूड आइटम्स इनटू टू ग्रुप्स। मतलब डिवाइड मतलब बच्चों बांटना, मतलब अब ये जो खाने का सामान है इनको दो ग्रुप में आप बांटो। क्या है, दोज विच आर ईटन इन लार्ज क्वांटिटीज एंड दोज विच आर ईटन इन स्मॉल क्वांटिटीज। ईटन मतलब बच्चों खाना, लार्ज क्वांटिटीज मतलब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा। स्मॉल क्वांटिटीज मतलब कम मात्रा में या कम। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो खाने का सामान दिया है इसको आप बांटो दो हिस्सों में। एक एक में क्या रहेगा, जो हम ज्यादा खाते हैं उसको अलग करो, और एक जिसको हम कम खाते हैं उसको अलग करो। ओके, तो देखो जिसको हम ज्यादा खाते हैं वो कौन कौन से है, राइस हो गया, मूंग दाल हो गया, चपाती हो गया, ऑनियन पकोड़ा हो गया, और भी देखो और भी इसमें से आपको बहुत सारा मिलेगा, कैबेज भाजी, ये सब हम ज़्यादा खाते हैं। और कम क्या खाते हैं बच्चों, हम लोग कम देखो देखेंगे तो गार्लिक चटनी हम कम खाते हैं, लेमन पिकल मतलब नींबू का अचार हम कम खाते हैं, योगर्ट मतलब दही कम खाते हैं हम। और क्या हो गया, लेमन पिकल एंड, हाँ इतना सब हम ये सब कम खाते हैं। ओके,
अगर देखो आपको अगर और भी कोई मिले तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो यहाँ पे स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब बच्चों जो रोज खाना हम नहीं खाते, हमारे रोज का खाना जो रहता है, जो हम रोज खाते हैं, जैसे रोटी चावल, ये सबको हम स्टेपल फूड बोलते हैं, ओके। आगे देखते हैं क्या है। चपाती भाकरी और राइस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील वी हैव। मतलब चपाती मतलब बच्चों रोटी, और राइस मतलब चावल, मील मतलब खाना, मतलब कि चपाती और चावल ये सब है, ये हमारे हमारे खाने में रोज रहता है। वी ईट मोर ऑफ दिस फूड देन ऑफ अदर्स। ईट मतलब खाना, फूड मतलब बच्चों, फूड मतलब जो खाने का सामान रहता है, मतलब हम ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और खाने की चीज़ों के मुकाबले हम ये रोटी और चावल ये सब ज़्यादा खाते हैं। देयर फॉर वीट ज्वार राइस आर सेड टू बी आवर स्टेपल फूड। वीट मतलब बच्चों गेहूं, जवार आपको मालूम है, आप अपनी मम्मी से पूछो नहीं मालूम है तो आपको बताएंगे। राइस मतलब क्या होता है बच्चों, चावल। तो इसलिए वीट जवार और मतलब गेहूं जवार और चावल को हम स्टेपल फूड बोलते हैं, मतलब हम लोग के रोज के खाने जाने वाला खाना है ये। हाउएवर विथ चपातीज भाकरी और राइस वी ईट सेवरल अदर आइटम्स विच मेक और मील टेस्टियर। तो बच्चों देखो टेस्टी मतलब बच्चों आपको मतलब टेस्टी, मील मतलब खाना जो है, मतलब कि हम ऐसे भी हम जो चपाती भाकरी चावल खाते हैं उसके साथ हम कोई और चीज़ भी खाते हैं जो हमारे खाने को टेस्टी बनाता है। ठीक है, अब हम सिर्फ चपाती और चावल तो खाते नहीं है, उसके साथ हम कोई सब्जी खाते हैं, तब जाके हमें टेस्टी लगता है खाना। बिसाइड्स फॉर रीजन्स ऑफ गुड हेल्थ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड दीज फूड आइटम्स इन आवर मील्स। रीजन मतलब बच्चों वजह। गुड हेल्थ मतलब बच्चों अच्छी सेहत। इंक्लूड मतलब कि मिलाना उसको। मील मतलब खाना, कि मतलब हमें अपने जो सेहत है, अपने जो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें ये सब खाने को अलग अलग खाने को अपने जो मील है, मतलब जो खाना है उसमें जोड़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक तरीके का खाना खाएंगे बच्चों तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, हमें अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहिए, ओके। अभी आगे देखते हैं। वैरायटी इन फूड स्टफ्स। वैरायटी मतलब बच्चों विभिन्नता, मतलब अलग अलग, मतलब खाने के सामान में अलग अलग विभिन्नता, वो देखते हैं क्या है। वो व्हाट फूड स्टफ्स आर यूज टू प्रिपेयर द अदर आइटम्स इन और मील्स। मतलब फूड स्टफ्स मतलब बच्चों खाने का सामान, मतलब कौन सा खाने का सामान हम यूज करके इस्तेमाल करके अपना अलग अलग खाना बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है। सम ऑफ दीज फूड स्टफ्स एंड देयर नेम्स आर शोन इन द बॉक्स ऑन पेज 43। फूड स्टफ मतलब बच्चों खाने का सामान, मतलब कि खाने का सामान और उनके नाम पेज नंबर 43 पे दिए हुए हैं। देखो यहाँ इसकी बात हो रही है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये सब, ओके। अभी हम आगे इसको देखेंगे, आगे क्या है फिर। विच वंस आर यू फेमिलियर विथ। मतलब कि आपको इनमें से कौन सा मालूम है। इफ देर आर सम विच यू हैव नॉट सीन ट्राई टू गेट अ लुक एट देम। नॉट सीन मतलब नहीं देखना, मतलब इसमें से अगर आपने कुछ नहीं देखा है तो उसको देखो। देखो ये तो आप लोग ने ज्यादातर इसमें से देखा ही होएगा, क्योंकि ये हमारे घर पे इस्तेमाल होती है ये सब चीजें, ओके। तो देखो क्या है यहाँ पे। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। लुक एट द फूड स्टफ इन द बॉक्स। मतलब फूड स्टफ मतलब बच्चों खाने का सामान, मतलब खाने का सामान जो ये बॉक्स में है इसमें आप देखो क्या है। पहला चीकू। चीकू है, चीकू आपको मालूम है, खाया होगा आपने। फिर देखो चिल्ली है, मतलब मिर्ची। ज्वार है, रेडिश मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, मूली मूली बोलते हैं। एग्स है मतलब अंडा है। क्लव्स मतलब लौंग है। ग्राउंड नट्स मतलब बच्चों मूंगफली और सीसेम है। और देखो यहाँ पे बाजरा है, यहाँ पे सनफ्लावर है, यहाँ पे बिटर गार्ड है। बिटर गार्ड मतलब बच्चों करेला। ये मिल्क है, मिल्क मतलब मालूम है आपको दूध। रॉ मैंगो मतलब बच्चों, रॉ मतलब कच्चा, मैंगो मतलब आम, मतलब कच्चा आम। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर काली मिर्च मतलब, ठीक है। यहाँ पे काली मिर्च है। ककम्बर है मतलब खीरा है। टमरिंड है, टमरिंड मतलब बच्चों क्या होता है, इमली, ओके। लेमन मतलब नींबू। चिकन मतलब मुर्गी। ये सब हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। देख लो अब अच्छे से, अगर आपने कोई नहीं देखा हो तो उसको अच्छे से देख लो, कोई चीज़ अगर आपने पहली बार इसमें देखी हो, ओके। तो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों। देखो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है, फ्रॉम विच वन डू वी गेट फ्लोर। फ्लोर मतलब बच्चों क्या होता है, आटा। मतलब इनमें से जो बॉक्स में दिया गया है इनमें से हमें आटा किससे मिलता है। तो देखो बच्चों हमें किससे मिलता है, ज्वार से मिलता है, और किससे मिलता है, बाजरा से मिलता है, ये दो चीजों से, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों। फ्रॉम व्हाट डू वी गेट बटर घी एंड योगर्ट। मतलब बटर मतलब बच्चों मक्खन, घी तो आपको मालूम है। योगर्ट मतलब क्या होता है बच्चों,
योगर्ट मतलब होता है दही, मतलब हमें किससे मक्खन, घी और दही मिलती है। तो देखो बच्चों, हमें मक्खन, घी और दही किससे मिलती है? मिल्क से मिलती है। ओके, मिल्क मतलब दूध से। आगे क्या है? फ्रॉम विच वंस डू वी गेट ऑयल? ऑयल मतलब बच्चों तेल, मतलब हमें तेल किससे मिलता है इनमें से? तो हमें तेल तेल किससे मिलता है बच्चों? सनफ्लावर से, या इससे हमें तेल मिलता है। ओके, आपने सुना भी होएगा। आगे क्या है? विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? मतलब एनिमल्स मतलब बच्चों जानवर, मतलब इनमें से कौन सी चीज हमें जानवर से मिलती है? तो देखो, हम देखते हैं इनमें से कौन सी चीज मिलती है। देखो, एग्स ये हमें जानवर से मिलता है, मुर्गी देती है। और मिल्क मतलब दूध हमें जानवर से मिलता है, जो कौन दे? गाय देती है या तो भैंस देती है। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों? आगे है विच वंस गिव अ स्वीट सॉर बिटर टेस्ट और अ स्पाइसी हॉट? स्वीट मतलब बच्चों मीठा, सौर मतलब खट्टा, बीटर मतलब बच्चों कड़वा, और स्पाइसी मतलब तीखा। मतलब इसमें से हमें मीठा, खट्टा, कड़वा और तीखा टेस्ट कौन सा देता है? तो देखो बच्चों, इसमें से अगर हम देखेंगे, हमें पहले देखो, हमें मीठा टेस्ट कौन सा देता है? चीकू, ये मीठा रहता है। और हमें खट्टा टेस्ट किससे मिलता है? रॉ मैंगोज, इससे मतलब कच्चा आम, लेमन मतलब नींबू, इससे, और टमरिंड, इससे हमें क्या मिलता है? खट्टा टेस्ट मिलता है। और क्या है फिर? हमें कड़वा टेस्ट किससे मिलता है? कड़वा टेस्ट हमें मिलता है बिटर गार्ड, मतलब करेला से मिलता है। और लास्ट में क्या है? हमें स्पाइसी मतलब हॉट, मतलब क्या, हमें तीखा टेस्ट किससे मिलता है? तीखा टेस्ट हमें मिलता है चिल्ली से, जो मिर्ची। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है 6, क्या है? विच वन डू वी ईट रॉ? मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें से हम कच्चा खाते हैं? तो देखो बच्चों, कच्ची कौन कौन सी चीजें हम खाते हैं? देखो, चीकू हम कच्ची खाते हैं, इसको तो पकाते नहीं है हम। और मूंगफली जो ग्राउंड नट्स है, इसको भी हम कच्चा भी खाते हैं, लेकिन पका हुआ भी खाते हैं, लेकिन कच्चा भी खाते हैं। और क्या है बच्चों? और देखो, ककम्बर भी कोई कोई कच्चा खाता है। एंड बस बच्चों, और बाकी सब हम ये सब पका के खाते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है? 7th, विच वन डू वी यूज इन स्मॉल क्वांटिटीज? मतलब स्मॉल क्वांटिटीज मतलब बच्चों कम मात्रा, थोड़ा। कौन सी चीजें हम थोड़ी यूज करते हैं, कम मात्रा में यूज करते हैं? तो देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्लोव्स, ये जो है इसको हम कम यूज करते हैं। ठीक है, जो लौंग है इसको हम कम यूज करते हैं। और कौन सा? सीसेम, ये भी हम इसको कम मात्रा में यूज करते हैं। और ब्लैक पेपर भी हम कम मात्रा में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं डालते हैं। और देखो, टमारिन भी जो है खाने में, ये भी हम कम मात्रा में डालते हैं, जो इमली है वो। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है? 8th, विच वन आर यूज इन लार्जर क्वांटिटीज? मतलब कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, ज्यादा मात्रा में? तो देखते हैं क्या है, हम ज्यादा कौन कौन सी चीजें, ज्यादा मात्रा में कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं? देखो, चीकू हो गया, ये हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अभी खाते हैं तो ज्यादा खाते हैं। ग्राउंड नट्स भी हम ज्यादा खाते हैं, मतलब मूंगफली, और मिल्क भी। और क्या बच्चों? और और देखो, ये बाजरा, ज्वार, ये सब भी हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं। एग भी कोई कोई खाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ओके, तो ये हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? यू हैव सीन वॉट आ वाइड वेराइटी देयर इज ऑन फूड स्टफ। वेराइटी, वाइड मतलब बच्चों, मतलब बड़ा या तो चौड़ा। हाँ, तो क्या है यहाँ पे कि आपने देखा है कि हमारे जो खाने का सामान है, उसमें बहुत ही अलग अलग, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के हमारे खाने हैं। वी यूज डिफरेंट फूड स्टफ्स फॉर डिफरेंट पर्पज। मतलब फूड स्टफ मतलब बच्चों, हमें बताओ आपको, खाने का सामान। पर्पज मतलब कि जो रहता है इस्तेमाल के लिए, मतलब क्या, कि हम जो अलग अलग खाने का सामान है, उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वी यूज मिल्क टू गेट बटर। मिल्क मतलब दूध, बटर मतलब मक्खन, मतलब हम दूध का इस्तेमाल करते हैं मक्खन, मक्खन निकालने के लिए। वी गेट फ्लॉर्स फ्रॉम ज्वार बाजरा टू मेक भाकरीज। मतलब बच्चों, फ्लोर मतलब बच्चों आटा। ज्वार बाजरा, ये जो दो है आपको मालूम रहेगा, अगर नहीं मालूम है तो पूछो अपनी मम्मी से, आपको बताएंगे। भाकरीज मतलब बच्चों रोटी रहती है। ओके, तो मतलब हम ज्वार और बाजरा से आटा निकालते हैं, आटा बनाते हैं, ताकि हम भाकरीज बना पाए। देखो बच्चों, ज्वार और बाजरा आपको यहाँ पे दिखाया है, ये देखो, ये ज्वार है, ये बाजरा है, इससे हम आटा निकालते हैं या तो आटा बनाते हैं ताकि हम रोटी बना पाए। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है? टू ऐड अ सॉर टेस्ट वी में यूज लेमन्स और टमरिन्स और रॉ मैंगोज। सॉर मतलब टेस्ट, मतलब सॉर मतलब खट्टा, और लेमन्स नींबू, टमरिन मतलब बच्चों इमली, मैंगोज मतलब रॉ मैंगो मतलब कच्चा। मतलब हम खट्टा टेस्ट लाने के लिए अपने खाने में या कोई चीज में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नींबू का, इमली का, या तो कच्चे आम का। वेन मेकिंग स्वीट्स वी मे यूज एदर शुगर और जैगरी विच वी गेट फ्रॉम शुगर केन।
मतलब बच्चों स्वीट्स मतलब मिठाई, मीठा सामान जो रहता है उसको बोलते हैं शुगर, मतलब बच्चों शक्कर या तो चीनी, जैगरी मतलब गुड़। ओके, शुगर केन मतलब बच्चों जो ईख जिसको बोलते हैं, जो गन्ना रहता है उसको। मतलब कि हम किसी चीज़ को मीठा बनाने के लिए, तो हम मीठी चीज़ बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम बच्चों? शुगर मतलब शक्कर का, गुड़ का, या तो गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ पे, जस्ट एज देयर इज वेराइटी इन द फूड स्टफ वी यूज, देयर आर डिफरेंस इन पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक। फूड स्टफ मतलब बच्चों खाने का सामान, लाइक मतलब पसंद, डिसलाइक मतलब बच्चों नापसंद। मतलब कि जिस तरीके से जो खाने में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता है, अलग अलग खाना है, उसी तरह लोगों के अपने अलग अलग पसंद और नापसंद है। वी टेंड टू ईट द आइटम्स वी लाइक अगेन एंड अगेन। टेंड मतलब बच्चों करना, कुछ करना बार बार, मतलब कि जो चीज़ें हमें पसंद है, जो खाना हमें पसंद है, वो उसको हम बार बार खाते हैं। वी ऑल्सो टेंड टू ऑलवेज अवॉइड वॉट वी डोंट लाइक। अवॉइड मतलब बच्चों बचना, मतलब हम हमेशा जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वो हम उससे हमेशा बचते हैं, वो हम खाते नहीं है। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू इंश्योर दैट फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑल बीइंग मेट। इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों खास, फूड मतलब खाना, नीड मतलब ज़रूरत, मतलब हम देखो बच्चों, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं, हम वो नहीं खाते, लेकिन फिर भी हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारी बॉडी को जो खाने की ज़रूरत है वो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है हम वो खाए ही नहीं, और वो हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत है। वो चीज़ें हमें खाना चाहिए क्योंकि हम हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। ओके, आगे देखते हैं। द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स that meet the different needs of our body are present in all our foodstuffs in varying quantities। मतलब बच्चों जो खाने का सामान है, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, जो खाने के सामान को, वो अलग अलग खाने में रहती है, अलग अलग मात्रा में। तो बच्चों इसलिए हमें एक तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें अलग अलग तरीके के खाने खाने चाहिए। ओके, आगे देखते क्या है। सम ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव आवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स। एनर्जी मतलब बच्चों जो ताकत रहती है। तो कैसे है, ये जो खाने का जो सामान है ये हमारी बॉडी को एनर्जी मतलब ताकत देती है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है। वी वर्क और प्ले ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे मतलब बच्चों पूरा दिन। वर्क मतलब काम करना, प्ले मतलब खेलना, मतलब हम काम करते हैं खेलते हैं पूरे दिन। ऑल्सो वर्क लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड गोज ऑन इनसाइड और बॉडी। रेस्पिरेशन मतलब बच्चों क्या होता है? सांस लेना, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उसको रेस्पिरेशन मतलब। डाइजेशन मतलब जो हम खाना नहीं खाते पेट में जाता है और फिर पचता है ना, खाना पचता है, उसको डाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि रेस्पिरेशन और जो डाइजेशन है, ये जो है ये हमारी बॉडी में इसका काम होते रहता है। द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल दिस वर्क। वर्क मतलब बच्चों काम, मतलब ये सब जो काम है रेस्पिरेशन और डाइजेशन, ये करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, मतलब ताकत चाहिए। सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। मतलब ग्रो मतलब बढ़ना, मतलब कुछ कुछ जो ये चीज़ें हैं, जो खाने के सामान की चीज़ें, ये हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं बड़ा होने में, हमें बड़ा होने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ आवर बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन एवरी डे वर्क। रिपेयर मतलब बच्चों बनाना, वापिस बनाना। वेयर एंड टेयर मतलब बच्चों टूटे फूटे। एवरीडे वर्क मतलब रोज का काम। मतलब क्या बच्चों, जो ये चीज़ें हैं, ये जो खाने का सामान है जो हमें एनर्जी देते हैं, ये हमारे जो बॉडी के अंदर रोज़ जो चीज़ें खराब हो जाती है उसको ये सब बनाते हैं। ठीक है। सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प टू नरिश और बॉडी। नरिश मतलब बच्चों पोषण, मतलब कुछ खाने का सामान जो है वो हमारे बॉडी को पोषण देते हैं, हमारे शरीर को पोषण देते हैं। दे हेल्प टू क्रिएट अ स्टोर ऑफ सब्सटेंसेज दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। और क्या बच्चों कि ये जो है, देखो सब्सटेंस मतलब चीज़ बच्चों, ये जो है ये हमारे बॉडी में स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, जो हमारे बॉडी को ताकत देते हैं, वो ये सब चीज़ों को जमा करते हैं हमारी बॉडी में। सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नेसेसरी फॉर सर्टेन स्पेशल रीजंस। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब नेसेसरी मतलब बच्चों ज़रूरी, मतलब कुछ जो खाने के सामान है वो ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, कुछ खास वजह के लिए। फॉर एग्जाम्पल सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। बोन्स मतलब बच्चों हड्डी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। मतलब कि कुछ जो खाने का सामान है वो हमारे जो हम खाते हैं वो हमारी हड्डी को मजबूत करते हैं। सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव द बॉडी द एबिलिटी टू फाइट डिजीज। मतलब क्या बच्चों
कि जो कुछ खाने का सामान, एबिलिटी मतलब बच्चों कोई उसमें एक एबिलिटी देना, या तो खासियत। फाइट मतलब लड़ना, डिजीज मतलब बच्चों बीमारी। मतलब कि कुछ ये जो सामान है, जो ये चीज़ें हैं, खाने की जो चीज़ें, ये हमारी बॉडी को क्या एबिलिटी देते हैं ये बीमारी से लड़ने की। एंड फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। स्मूथली बच्चों मतलब बच्चों अच्छे से, ड्रिंक मतलब पीना, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होता है, जो भी काम होता है, उसको अच्छे से चलने देने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हाँ बच्चों, पानी कम नहीं पीना चाहिए। पानी कम पीने से हमारे बॉडी के अंदर अच्छे से फंक्शन या काम नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। आगे है, इफ आवर बॉडी इज टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी। मतलब वर्क प्रॉपरली मतलब अच्छे से काम करना, हेल्दी मतलब स्वस्थ। मतलब अगर हमारे शरीर को अच्छे से काम करना है तो उसे स्वस्थ रहना पड़ेगा। सो वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट। मतलब तो इस वजह से हमें सभी खाने का सामान जो है अपने खाने में जोड़ना चाहिए। ओके बच्चों, मतलब रोज़ जो आप खाते हो तो अलग अलग तरीके से आपको खाना खाना चाहिए, एक ही खाना रोज़ नहीं खाना चाहिए। वी गोट ऑल दीज फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम डिफरेंट फूड स्टफ्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब हमें ये सब खाने का सामान अलग अलग खाने में मिलता है, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग क्वांटिटी में। दैट इज़ वाई वी कीप यूजिंग डिफरेंट फूड स्टफ्स इन आवर डेली मील्स। डेली मील्स मतलब बच्चों रोज का खाना, इसलिए हम अपने रोज के खाने में अलग अलग चीजें खाते हैं। सच अ डाइट इंश्योर्स प्रॉपर नरिशमेंट फॉर आवर बॉडी। नरिशमेंट मतलब बच्चों पोषण। मतलब इस तरीके जो हम अलग अलग खाना रोज अपने खाने में खाते हैं वो हमें पोषण देता है हमारी बॉडी को। ओके, आगे देखते हैं क्या। डू यू नो मतलब क्या आपको पता है। सम पीपल बिलीव दैट कॉस्टली फूड्स आर मोर नरिशिंग देन इन एक्सपेंसिव फूड्स। कॉस्टली मतलब बच्चों महंगा, फूड मतलब खाना, नरिशिंग मतलब पोषण, इनएक्सपेंसिव मतलब बच्चों जो सस्ता रहता है, जो महंगा नहीं रहता है। ओके, मतलब बिलीव मतलब विश्वास या तो यकीन। मतलब कुछ लोग यकीन करते हैं कि जो महंगा खाना है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा ताकत देने वाला रहता है सस्ता खाना, सस्ते खाने के मुकाबले। बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ट्रू मतलब बच्चों सच, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है। ऑल एक्सपेंसिव फूड्स आर नॉट मोर नरिशिंग। नरिशिंग मतलब बच्चों पोषण, जो पोषण देते हैं। मतलब कि सब जो महंगा खाना है वो हमेशा ज़्यादा पोषण नहीं देता है, हमेशा ज़्यादा ताकत नहीं देता है। सिमिलरली ऑल चीपर फूड्स आर नॉट लेस नरिशिंग। चीपर मतलब बच्चों सस्ता। मतलब उसी तरह जो सस्ता खाना है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कम पोषण दे, वो ज़्यादा पोषण भी, ज़्यादा ताकत भी देता है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रिजर्विंग द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स। प्रिजर्विंग मतलब सुरक्षित रखना या तो जमा करना। नरिशमेंट मतलब बच्चों पोषण। फूड इंग्रेडिएंट मतलब खाने में, मतलब खाने का जो है उसका पोषण जमा करना या तो सुरक्षित रखना। तो जो खाने में जो हमारे पोषण रहता है या जो ताकत रहती है उसको कैसे हम सेफ रखें या सुरक्षित रखें वो बताया। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड स्टफ्स कैन गेट डिस्ट्रॉयज। मतलब बच्चों क्या होता है, प्रिपेयरिंग मतलब बनाना, फूड स्टफ मतलब खाने का सामान, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद होना। मतलब कि जब हम खाना तैयार करते हैं तो उसमें जो है खाने में जो चीज़ें रहती है, जैसे कि जो ताकत की चीज़ें रहती है वो बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है खाना बनाते टाइम। वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड दैट। प्रिकॉशन मतलब बच्चों क्या, हमें प्रिकॉशन मतलब क्या रहता है बच्चों, सावधानी। मतलब हमें ये सब सावधानी लेनी चाहिए किससे बचने के लिए, ताकि खाने में जो पोषण है, जो ताकत है वो खत्म ना हो। ओके, तो देखते हैं क्या है पहला। व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच वाटर एज इज नेसेसरी। कुकिंग मतलब बच्चों पकाना, नेसेसरी मतलब ज़रूरी। मतलब खाना पकाने के टाइम उसमें इतना ही पानी ऐड करो जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मत ऐड करो। आगे क्या है। यूज अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विथ अ लिड वाइल कुकिंग इट। प्रेशर कुकर मतलब बच्चों आपको मालूम है कुकर, कवर मतलब बच्चों ढकना, लिड मतलब बच्चों ढक्कन, कुकिंग मतलब पकाना। मतलब कि खाना पकाते टाइम या तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करो या तो जो आपका खाना है उसको ढक्कन से ढक दो। ओके, देखो यहाँ पे बताया, देखो ये प्रेशर कुकर है। आगे देखते हैं आगे क्या है। स्प्राउट पल्सेस बिफोर यूजिंग देम। स्प्राउट मतलब बच्चों अंकुरी नहीं रहता है वो बोलते हैं। मतलब कि जो पल्सेस है उसको इस्तेमाल करने से पहले उसमें अंकुरी आने दो। यूज वाइल द स्प्राउट्स आर स्टिल स्मॉल।
मतलब यूज देम वाइल द स्प्राउट्स आर स्टिल स्मॉल, मतलब कि आप उसको इस्तेमाल कर लो जब उसमें अंकुरी छोटी हो। डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग, तो आपको वेट नहीं करना है कि अंकुरी बढ़े, जब छोटी रहे तभी उसको इस्तेमाल कर लो। बच्चों देखो, जो पल्सेस में अंकुरी रहती है ना, वो अगर आपको नहीं मालूम हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछो, वो आपको बताएंगे वो क्या रहता है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। यूज होल ग्रेन फ्लोर विथआउट स्टिफिंग, सॉरी सिफ्टिंग। ग्रेन फ्लोर मतलब बच्चों आटा जो रहता है, सिफ्टिंग मतलब बच्चों छन्नी से नहीं छानते हम आटे को, उसको सिफ्टिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो आटा है उसको बिना छाननी से छाने इस्तेमाल करो, उसको छानो नहीं, ऐसा यहाँ पे बोला है। आगे क्या है। ईट फ्रूट्स लाइक चीकूज, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स अलोंग विद देयर स्किन्स। फ्रूट्स मतलब बच्चों फल, चिक्कूज आपको मालूम है, फिग्स भी एक फ्रूट है, ग्रेप्स तो अंगूर है, एप्पल मतलब सेब। स्किन मतलब बच्चों जो छिलका बोलेंगे, मतलब कि जो ये आपको फ्रूट्स जो है जो फल है उसको क्या करना है, जो चीकू है, फिग्स है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, उसको छिलके के साथ खाना है, छिलके नहीं खाना है। ओके, आगे क्या है। बिसाइड्स वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, रेडिश, ककुम्बर, बीटरूट शुड बी ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सलाड्स। सलाद तो आपको मालूम है बच्चों, वेजिटेबल मतलब बच्चों सब्जी, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश मतलब बच्चों मूली, ककम्बर मतलब बच्चों खीरा रहता है, बीटरूट, बीटरूट तो आपको मालूम है जो बीटरूट रेड कलर का आता है ना, वो मतलब कि हमें जो ये सब वेजिटेबल जो सब्जी है, कैरेट, रेडिश, ककम्बर, बीटरूट, इसे हमें कच्चा खाना चाहिए सलाद बना के। ओके, आगे देखते हैं क्या है। वेन एवर पॉसिबल मिक्स 2 or 3 फूड स्टफ्स इन अ डिश। पॉसिबल मतलब बच्चों जब मतलब मुमकिन, पॉसिबल मतलब मुमकिन, मतलब जब भी मुमकिन हो आप अपने खाने में 2-3 तरीके का जो खाने का सामान है वो मिलाकर खाओ। फॉर एग्जाम्पल ऐड ऑनियंस एंड पोटैटोज टू उसल्स। ये उसल्स जो है बच्चों ये एक डिश है, खाने का सामान है। मतलब आपको क्या करना है कि जो ये जो उसल है इसमें ऑनियन मतलब प्याज, पोटैटो मतलब आलू या तो बटाटा, ये मिलाकर इसमें खाओ। ऐड ड्रम स्टिक्स टू करीज। तो करीज भी एक खाने का सामान है बच्चों, मतलब आपको ड्रमस्टिक करीज में मिलाना है। ऐड सम सोक्ड दाल्स वाइल कुकिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब बच्चों सब्जी। सोक्ड मतलब बच्चों पूरी तरह से भीगा हुआ, मतलब आपको एक भीगी हुई दाल सब्जी पकाते टाइम उसमें मिला देना है। तो ये सब ऐसे बताया है कि हम कैसे अपने खाने में अलग अलग खाने की चीज़ें मिलाकर खा सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा ताकत मिले, ज़्यादा नरिशमेंट मिले। ओके बच्चों, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी देखो यहाँ पे अटंग, अटंग फॉर टेस्टिंग। टंग मतलब बच्चों जबान, टेस्टिंग मतलब बच्चों टेस्ट करना है, तो जायका लेना जिसको बोलते हैं, मतलब जबान टेस्ट के लिए क्या है। एज यूजुअल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग। मतलब गैदर्ड मतलब बच्चों जमा होना, गार्डन मतलब बगीचा, इवनिंग मतलब शाम। मतलब ऐसे रोज की तरह हम सब जो बगीचे में है, जो गार्डन में, वहां पे शाम को गैदर्ड हुए, मतलब बच्चों इकट्ठा हुए। Monica Tai said, "Shall I tell you something funny about our tongue?" फनी मत फनी मतलब बच्चों मजेदार, टंग मतलब क्या होता है जबान। मतलब मोनिका जो है उसने क्या बोला, क्या मैं तुम्हें अपनी जबान के बारे में कुछ मजेदार चीज बताऊं। एज वी ड्रू क्लोजर टू हर शी सेड। क्लोजर मतलब बच्चों पास में, जैसे हम लोग उसके पास में गए उसने बोला, क्या बोला, हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विथआउट शुगर। स्वीट मतलब बच्चों, स्वीट मतलब मीठा, शुगर मतलब शक्कर। मतलब उसने क्या बोला कि हम जो पानी है उसको मीठा कैसे बनाएं बिना शक्कर के। कैसे, देखो इसने बताया क्या है, जस्ट ट्राई दिस, मतलब ये आपको ट्राई करना क्या, च्यू एन आमला वेल एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट। आमला मतलब बच्चों एक ये है, देखो यहाँ पे एक फ्रूट है, देखो इसको आमला बोलते हैं। ओके, तो इसने क्या बोला कि आंवला, च्यू मतलब चबाना, मतलब आंवला को अच्छे से चबाओ और उसको चबाने के बाद, खाने के बाद वैसे ही आप पानी पी लो। द वाटर टेस्ट स्वीट। स्वीट मतलब बच्चों मीठा, उसके जब आप पानी पियोगे तो आपको पानी मीठा लगेगा। देखो यहाँ पे ये मोनिकिता है, देखो ये कर रही है, आंवला खाई फिर जाके पानी पी, अब इसको देखो स्वीट मतलब मीठा लग रहा है अब इसको। आगे देखते हैं आगे क्या है। रियली आई नेवर न्यू दिस सेड मैरी। मतलब रियली मतलब सच में, नेवर न्यू मतलब कभी नहीं जाना। उसने, मैरी ने क्या बोला, सच में ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। देन बबलू सेड, सॉरी देन बालू सेड, तो बालू ने क्या बोला, वी लर्न लास्ट ईयर दैट आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। लर्न मतलब बच्चों सीखना, टंग मतलब जबान। क्या बोला बालू ने कि हमने सीखा था लास्ट ईयर मतलब पिछले साल कि जबान से हमें अलग अलग टेस्ट मिलते हैं। बट हाउ डज ओनली वन टंग टेल अस ऑल डिफरेंट टेस्टेस। तो और बालू क्या बोलता है कि लेकिन एक ही जबान हमें अलग अलग टेस्ट कैसे बता सकती है।
देन सुभाष पाइप्ड अप। पाइप्ड अप मतलब बच्चों अचानक से बोलना। तो सुभाष ने अचानक से बोला, क्या बोला? सो डू यू वांट डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट? डिफरेंट टंग मतलब बच्चों अलग अलग जबान। क्या उसने बोला, क्या तुम्हें अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग जबान चाहिए? दैट मेड एवरी वन लाफ। लाफ मतलब बच्चों हंसना। तो ये सुन के सब लोग, मतलब इसने सबको हंसाया, ये सुन के सब लोग हंसे। मोनिका सेंड, बालू वी हैव ओनली टू आईज एंड हाउ मेनी कलर्स डू वी सी विद देम? तो मोनिका ने क्या बोला कि बालू, हमारे पास सिर्फ दो आंख है और हम कितने सारे कलर देख पाते हैं ये दोनों आंख से। सो वन टंग कैन ऑल्सो टेल अस मेनी टेस्ट। तो क्या बोले, इसी तरीके से एक जबान हमें बहुत सारे टेस्ट भी बता सकती है। ओके, आगे देखते क्या है। ऑब्जर्व दिस मतलब ये आप देखो क्या है। वॉश योर माउथ मतलब, माउथ मतलब बच्चों मुंह, मतलब अपना जो मुंह रहते हैं उसको माउथ बोलते हैं, कि अपना मुंह धुलो। क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लीन मतलब सफाई करना, टंग मतलब जबान, मिरर मतलब बच्चों शीशा। मतलब अपनी जबान को साफ करो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ। स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली। स्टिक मतलब बच्चों, स्टिक योर टंग मतलब कि आपको जबाने से चिपकाना है, एंड लुक इट एट केयरफुली मतलब आपको अपनी जबान बाहर निकालना है और उस पर ध्यान से देखना है शीशे में। यू विल सी टाइनी पीक्स ऑन द टंग। टाइनी पीक्स, पीक्स मतलब बच्चों ऐसे छोटी छोटी जो नहीं ऊंची चीजें रहती है, इसको हम पीक्स बोलते हैं। ओके, मतलब कि आप छोटी छोटी जो पीक्स है जो ऐसे ऊंची ऊंची, वो अपनी जबान पे आप देखोगे। दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। क्या है? दीज टेस्ट बर्ड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। मतलब जो टेस्ट बर्ड जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे जो नहीं जबान पे ये रहते हैं ऊंचे ऊंचे, ये हमें सब टेस्ट बताते हैं अलग अलग। ओके, अभी आगे देखते हैं क्या है। नो द डिफरेंट टेस्ट मतलब अलग अलग टेस्ट जानो। क्या है? लेट अस सी हाउ द टंग टेल अस डिफरेंट टेस्ट। मतलब कि हम देखते हैं कि हमारी जबान हमें अलग अलग टेस्ट कैसे बताती है। कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स। कलेक्ट मतलब बच्चों जमा करना, मतलब ये सब चीजें आपको जमा करना है। कौन कौन सी चीजें? शुगर कैन और जैगरी। शुगर कैंडी और जैगरी मतलब शुगर कैंडी, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, ये आपको लेना है। फिर सॉल्ट मतलब नमक, टमरिन और लेमन मतलब इमली या तो नींबू, फेनुग्रीक मेथी सीड्स, ये आपको लेना है। मेथी लेना है। अ पीस ऑफ एन आंवला, आंवला लेना है। देखो यहाँ पे सब लिया है, देखो यहाँ पे जैगरी मतलब गुड़ लिया है यहाँ पे, एंड आंवला लिया है, एंड देखो यहाँ पे करेला भी लिया है, इमली लिया है, एंड नींबू लिया है। फिर आगे क्या है? टेस्ट ईच ऑफ दीज थिंग्स मतलब सबको आपको टेस्ट करना है, मतलब चखना है। आफ्टर टेस्टिंग ईच वन रिंस योर माउथ विथ वाटर। मतलब कि ये सब चीज़ें टेस्ट करने के बाद आपको अपने मुंह को मतलब कैसे कुल्ला करना है, गरारा मुंह में पानी लेकर ऐसे थूकना है। उसके बाद क्या करना है? वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन टेस्ट द नेक्स्ट वन। मतलब कि आपको फिर 2 मिनट तक वेट करना है और उसके बाद अगला टेस्ट करो, अगली चीज़ चखो। कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फिर आप जब जो चीज़ों के चखोगे उसके बाद क्या आपको ये नोटबुक में टेबल बनाओ और उसमें लिखो कि कैसा टेस्ट आपको लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या है? शुगर कैंडी एंड जैगरी, ये टेस्ट करोगे तो आपको कैसा लगेगा बच्चों? स्वीट मतलब मीठा लगेगा। सॉल्ट टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा? सॉर मतलब आपको खट्टा लगेगा। टमरिन या तो लेमन मतलब इमली या तो नींबू आप चखोगे तो कैसा लगेगा आपको? ये भी खट्टा लगेगा। फेनुग्रीक मेथी सीड्स, ये अगर आप चखो, मेथी मेथी अगर हम ये अगर टेस्ट करेंगे हम तो कैसे लगेगा बच्चों? तो थोड़ा देखो थोड़ी थोड़ी मीठी रहती है। ओके, अ पीस ऑफ एन आंवला मतलब आंवला मतलब ये अगर हम टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा हमें ये बिटर मतलब कड़वा लगेगा हमें। ओके, ये कड़वा लगता है। ठीक है, लेकिन ये खाने के बाद अगर आप पानी पियोगे ना तो पानी आपको मीठा लगता है। ओके, तो आगे देखते हैं अभी क्या है। प्ले अ गेम। गेम मतलब बच्चों खेल, मतलब एक खेल खेलो। क्या है? 4 और 5 ऑफ यू कैन प्ले दिस गेम टुगेदर। टुगेदर मतलब बच्चों साथ में, मतलब 4 से 5 लोग आप लोग साथ में ये गेम खेल सकते हो। क्या है? 1 पर्सन इज द इट। 1 पर्सन इज द इट मतलब बच्चों क्या, एक है जिसकी डाइन रहेगी, जो चोर रहेगा उसको बोलते हैं। ईच वन ऑफ द अदर्स टेल्स इट द नेम ऑफ द फूड स्टफ। मतलब जिसकी डाइन रहेगी आप सबको उसको अलग अलग खाने की चीजें बतानी है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगोज, ग्रीन चिली चटनी, रॉक सॉल्ट, अब बूंदी लड्डू, खारी बूंदी,
चीकू, अ मेडिसिन एक्सेट्रा। मतलब कि आपको क्या करना है, जैसे कि कच्चा रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम, ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्ची की चटनी, उसकी चटनी बताना है। रॉक सॉल्ट मतलब नहीं, नमक का जो ऐसे नमक रहता है ना, खड़ा नमक, वो ये बूंदी लड्डू ये एक डिश है बच्चों, खारी बूंदी ये भी एक डिश है। चीकू, मेडिसिन मतलब दवा, ये सब आपको बताना है जो रहेगा, जिसकी डाइन रहेगी। मीमिंग मतलब बच्चों इशारों से बात करना। आई एट चिल्ली, देखो बच्चों इशारे से बोल रही है मैंने चिल्ली खाई, मतलब मैंने मिर्ची खाई है। आगे देखते हैं आगे क्या है। द चाइल्ड हु इज इट मस्ट शो बाय मीमिंग वॉट इट टेस्ट लाइक। मतलब मीमिंग मतलब बच्चों इशारे से बात करना, मतलब कि आप लोग ये नाम बोलोगे तो वो जो जिसकी डाइन रहेगी, जो चोर रहेगा, मतलब जिसकी डाइन रहेगी उसको क्या इशारे से बताना है कि वो टेस्ट कैसे करेगा। देखो अभी यहाँ पे दिखाया है ना कि किसी ने बोला कि चिल्ली मतलब मिर्ची, तो देखो ऐसे ये ऐसे करेगी मैंने मिर्ची खा ली, ऐसे ये इशारों से बता रही है। ओके, ऐसे करना है, ठीक है। टेक टर्न्स टू बी इट मतलब सबको ऐसी अपनी टेक टर्न टू बी इट मतलब सबको ऐसी अपनी डाइन लेना है और सबको करना है। व्हेन एवरीवन हैड अ टर्न एट बीइंग इट द गेम इज फिनिश्ड। मतलब जब सबकी डाइन हो जाएगी तो सबका ये जो गेम है वो खत्म हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको ये गेम खेलना है अगर आप चाहो तो। आगे क्या है, वॉट वी हैव लर्न मतलब हमने क्या सीखा। आवर डाइट इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट फूड आइटम्स। मतलब जो हमारा खाना है उसमें अलग अलग खाने की चीज़ें रहती है। देयर इज ग्रेट वेराइटी इन द फूड स्टफ्स वी यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेज। वेराइटी मतलब बच्चों विभिन्नता, मतलब कि अलग अलग तरीके के खाने रहते हैं जिससे हम खाने बनाते हैं। द फूड कंस्टिट्यूएंट्स दैट मीट और फूड रिलेटेड नीड्स आर प्रेजेंट इन दीज फूड स्टफ्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। मतलब जो हमें खाने के लिए जो हमें सामान चाहिए हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है वो ये सब खाने में रहते हैं अलग अलग मात्रा में। ओके, आगे क्या, और फूड रिलेटेड नीड्स आर मेट इफ आवर बॉडी गेट्स ऑल दीज फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज। राइट क्वांटिटीज मतलब बच्चों सही मात्रा में, मतलब जो हमारी बॉडी को जो खाने की ज़रूरत है वो मिलती है जब भी ये सब जो खाने हैं सही मात्रा में मिलते हैं हमारी बॉडी को। आवर टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू नो डिफरेंट टेस्ट। मतलब जो टेस्ट बर्ड है जो जबान पे नहीं रहता है बच्चों, छोटे छोटे जो ऊंचे ऊंचे रहते हैं उसको टेस्ट बर्ड बोलते हो। क्या करते हैं वो हमें अलग अलग टेस्ट रहते हैं वो हमें बताते हैं। ओके, अभी आगे क्या है लास्ट देखो, ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखो। आवर डाइट शुड इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ फूड स्टफ। डाइट मतलब खाना, इंक्लूड मतलब बच्चों मिलाना, फूड स्टफ मतलब खाने का सामान, मतलब हमारा जो खाना है उसमें सब तरीके के खाने मिलाने चाहिए, हमें सिर्फ एक तरीके के खाने नहीं खाने चाहिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।